नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। आप लोगों का कहना था कि क्लास नहीं आ रही है, तो भैया हम बता दें थोड़ा इधर साइड मौसम गड़बड़ चल रहा है, तो इस वजह से क्या है ना लाइट वगैरह नहीं आ पा रही थी। अभी भी थोड़ा लाइट का बहुत इशू आ रहा है, ठीक है? तो इस वजह से वाईफाई भी नहीं चल पा रहा है क्योंकि इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं है वो। और दूसरी बात क्या है भाई मेरे कि हम क्लास आपको जो प्रैक्टिस सेट है, वो आपको हम रिकॉर्डेड देंगे, ठीक है? और सोनाली मैम आपको मॉर्निंग में जो देंगी वो लाइव देंगी। क्यों रिकॉर्डेड देंगी? क्योंकि देखो भाई कम समय में हम आपको कराएंगे, ठीक है ना? शाम के समय समय थोड़ा कम रहता है, तो कम समय में आपको हम करा दिया करेंगे, आप लोग देख लिया करना। रात के 9 बजे तक यानी 9 बजे डेली आपको हर हालत में प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई? तो चलो आज शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। आप लोग बैठ जाइएगा एक बार, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज एक बार जरूर कर लो, ठीक है? शुरू करते हैं भाई। तो काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो उस कदर की मिसाल बन जाए। तो इस मोटिवेशन के साथ भाई मेरे शुरू करते हैं क्लास को। और एक बात आपको और बता दें कि बहुत कम समय बचा हुआ है, तो जहां से जितना मिले अब अलग और नया मत पढ़ो, सिर्फ सबसे ज्यादा रिवीजन ही करो, ठीक है मेरे भाई? चलिए, पहला क्वेश्चन मेरे भैया क्या कह रहा था, बहुत कम समय में क्लास को निपटाएंगे, जिससे कि क्या है ना अब 1 से 2 बार देख लें। और लाइव क्लास जो लोग बाद में देखते हैं ना, वो लोग पूरी नहीं देख पाते, ये बात हमें भी पता है। फिर आपकी मर्जी, आप जैसे बताना हम लाइव भी ले लेंगे, ठीक है? सुंदरम बालाचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? ए ऑप्शन है मृदंगम के, बी ऑप्शन है संतूर के, सी ऑप्शन है वीणा के, और डी ऑप्शन है मेरे भैया बांसुरी के। तो देखो आप फटाफट से बता दो मेरे भाई क्या लगाओगे? तो आप क्या लगाओगे? वीणा के। किसके भैया? वीणा के। जो सुंदरम बालचंद्र रहे हैं, ये किसके रहे हैं? किसके मुख्य वादक रहे हैं? तो वीणा के मुख्य वादक भैया रहे हुए हैं, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले बता दें वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में। तो संतूर के वादक कौन थे भैया? शिव कुमार शर्मा थे। बांसुरी के वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। और वीणा के वादक कौन थे भैया? बदरुद्दीन डागर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रसिद्ध त्योहार वैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है? ए ऑप्शन है जनवरी में, बी ऑप्शन है फरवरी में, सी ऑप्शन है मार्च में, डी ऑप्शन है अप्रैल में। अब देखो जो रिकॉर्डेड क्लास देंगे उसमें क्या रहेगा प्रैक्टिस सेट में कि बातें नहीं हो पाएंगी ना, लाइव क्लास में बातें हो जाती हैं, तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है? तो देखो सिखों का जो प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में कि फरवरी में कि मार्च में कि अप्रैल में? तो किसमें मनाया जाता है मेरे भाई? अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है ना? अगर हम कहें कैसा त्योहार है, तो ये फसल त्योहार है। खालसा पंथ के जन्म का ये प्रतीक है, और यह सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है, यानी सरदार लोग इसको मनाते हैं, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, किस भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? किसी भौतिक राशि का जो अंकीय मान है उसको क्या कहते हैं? संदर्भ, परिमाण, दूरी या दिशा? तो आप क्या बता दोगे मेरे भाई फटाफट से? परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया मेरे? परिमाण कहते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट में क्या, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भैया ये भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पर है? यूके में। यानी कि अगर हम बात करें कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है ना? उत्तराखंड में, ठीक है? अब उत्तराखंड के कहाँ पर है? खड़गवासला में, देहरादून में है, शिमला में है या कोच्चि में? तो फटाफट से मेरे भैया आप लोग फटाफट से एक बार आंसर दे दीजिए, कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है भैया मेरे? देहरादून में है, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पर और क्या है, तो यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान भी है। और अंतरिक्ष विभाग कहाँ पर है भैया? उत्तराखंड में ही है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यकारी शक्ति में निहित होती है, किसमें निहित होती है? राज्यसभा के सभापति में, या उपराष्ट्रपति में, ठीक है, या प्रधानमंत्री में, या राष्ट्रपति में? तो आप फटाफट से भैया मेरे क्या बता दोगे किसमें निहित होती है? तो आप तुरंत बता दो किसमें होती है? प्रधानमंत्री में। किसमें होती है भैया मेरे? प्रधानमंत्री में निहित होती है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है, 1840 में जाति उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई है? तो देखो कहाँ पर की गई, सूरत में की गई है, या बॉम्बे में की गई है, या कलकत्ता में, या लाहौर में? तो क्या बताएंगे, जो 1840 में जाति उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए परमहंस मंडली थी, उसकी स्थापना जो करी गई थी, वो कहाँ करी गई? तो भैया बॉम्बे में की गई थी, ठीक है ना? अगर हम बात करें तो उसके संस्थापक कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख थे। कौन थे भैया? गोपाल हरि देशमुख थे, ठीक? नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य नहीं था। आधुनिकीकरण का क्या उद्देश्य था? नहीं कह रहा, नहीं था, नहीं जरूर देख लेना, ठीक है ना? तो ए ऑप्शन है सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, बी ऑप्शन है पश्चिमी जीवन शैली अपनाना, सी ऑप्शन है नई तकनीक का प्रयोग, डी ऑप्शन क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। तो क्या नहीं था? क्या नहीं था भैया? पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना नहीं था, और उसका उद्देश्य था क्या?
तो जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राज बांग्लादेश के, मतलब कितने, किसने नहीं है भाई मेरे, कितने हैं, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, 5, 3, 6 या 4? तो आप कितने बता दोगे? तो भाई देखो 5 भारतीय राज्य हैं। कितने हैं भैया? 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है और मिजोरम है। एक क्वेश्चन आप एक कमेंट में आप आंसर देंगे कि जो कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, कितने राज्यों से, ठीक है। ये आप किसमें देंगे भैया? कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है ना? किसमें देंगे? कमेंट में आंसर देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आते हैं पॉस्को एक्ट से संबंधित जितने क्वेश्चन उन पे आ जाते हैं। पहला क्या है? बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है। यानी देखो जो पॉस्को एक्ट, सॉरी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है, वो किस धारा के अंतर्गत होती है? धारा 26, 28, 30 या 32? तो किसके अंतर्गत होती है मेरे भाई? धारा 26 के अंतर्गत होती है, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट धारा की बात करें, महत्वपूर्ण धारा, ठीक है, महत्वपूर्ण धाराओं की बात करें, धाराएं, ठीक है, तो देखो धारा 27 कहती है केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान, धारा 35 में कहा है केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति, और धारा 36 में किसकी है? तो राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति है, ठीक है। धारा 11 की बात करें तो आयोग के सदस्य हैं, और धारा 13 की बात करें भैया तो आयोग के कार्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुरुष और स्त्री शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 11? तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। तो देखो भारतीय दंड संहिता 1860 की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष और स्त्री शब्द को परिभाषित किया गया है, तो धारा 10 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भाई? धारा 10 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सीधे तौर पर भारत में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है? लैंगिक हमलों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2002 ये भी संबंधित है, किशोर न्याय अधिनियम 2012 ये भी संबंधित है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ये भी संबंधित है। यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा भाई? डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सारे के सारे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? 1991 में, 92 में, 94 में या 95 में? तो आप क्या बता दोगे भाई कब शुरू की गई थी? तो 1995 में मेरे भैया शुरू करी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बालक कल्याण से संबंधित संस्था है, क्या कह रहा है भाई? बालक कल्याण से संबंधित संस्था है, कौन सी है? यूनेस्को है या यूनिसेफ है या उपरोक्त दोनों है या कोई नहीं है? तो बताओ जो बालक कल्याण से संबंधित संस्था है भैया कौन सी है? यूनिसेफ है। कौन सी है भाई? यूनिसेफ है। इंपॉर्टेंट में आप नोट कर लीजिएगा, इनकी फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। और इसका अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। यूनिसेफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। अगर हम बात करें इसका तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो भाई न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बालक श्रम यानी बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन जो अधिनियम है 1986 का भाग 3 किससे संबंधित है? उपजीविकाओं के बालकों के नियोजन का प्रतिशोध से, या बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन से, या प्रकीर्ण से, या अपराधों का समन से, ठीक है। तो आप फटाफट से आंसर इसका कर देंगे, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन से भाग 3 संबंधित है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, भाग 2 क्या कह रहा है? कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, धारा 3 से 5, ठीक है। इसमें भाग 4 है टोटल, और इसमें धाराएं कितनी है भैया? 26 है। कितनी है? 26 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 यानी 1956 है, ठीक है ना। 1956 में सुधार संस्था में निरोध दिया गया है, किस धारा के अंतर्गत दिया गया बताओ? धारा 9 के, धारा 10 के, धारा 10 का के, या धारा 12 के? तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सुधार संख्या में निरोध की बात कर रहा है तो किसमें? धारा 10 ए में, 10 ए लिखा हो या 10 का लिखा हो, बात एक ही हो जाएगी, ठीक है। चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, कान तो सही तरीके से पकड़ लोगे ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? धारा 10 का, ठीक। अगर हम इंपॉर्टेंट देख लें तो धारा 7 कहती है सार्वजनिक स्थान व उनके समीप वैश्यावृत्ति करना अपराध है। धारा 20 कहती है मजिस्ट्रेट वैश्या को किसी स्थान से हटाए जाने का आदेश दे सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, लैंगिक अपराध अधिनियम से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 जो नवंबर 2012 में परिवर्तन में आया कि अंतर्गत बालक का लड़का या लड़की जिसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष या 18 वर्ष। तो 18 वर्ष से जो कम का है
वो क्या है भाई, बच्चा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में अवयस्क परिभाषित है, किसमें परिभाषित है, 2D में है या 2E में है या 2F में है या 2G में है। तो देखो बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम है 2006 में, जो अवयस्क नहीं है यानी अवयस्क जो है, जो व्यस्क नहीं है, वह परिभाषित किसमें है, तो जो एडल्ट नहीं है किसमें परिभाषित है, धारा 2F में परिभाषित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, जनकेंद्रीय में लिंग अनुपात का संदर्भ है, ठीक है। एक देश में महिलाओं की संख्या से, एक देश में पुरुषों की संख्या से, प्रति हजार पुरुष के साथ महिलाओं के अनुपात से, या प्रति हजार महिलाओं के साथ पुरुषों के अनुपात से। तो देखो फटाफट से इसका आप 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दो, ठीक है। तो किससे संबंधित है, तो प्रति हजार पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से संबंधित है, ठीक है। चलो अगला है भाई, अब जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड यानी प्रशासनिक अभियोग्यता से क्वेश्चन जो है, छात्रों में जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है, नियम तोड़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता दें। भैया कैसे दे दोगे, नहीं दे दोगे ना, ठीक है। नियम कोई तोड़ रहा है, प्राथमिकता दे दोगे। छात्रावास के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन के लिए छात्रों को पुरस्कृत करें। अच्छा, छात्रों के कार्यों और व्यवहार की उपेक्षा करें। भैया हमने आपको टैग वर्ड कराए हुए थे, आप देख लेना जाके, टैग वर्ड में उपेक्षा गलत लिखा हुआ है। छात्रों को छात्रावास के नियमों की अवहेलना की अनुमति दें, नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई मेरे, बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, वार्डन छात्रों के लिए शैक्षणिक और अवकाश गतिविधियों के बीच एक स्वस्थ संतुलन कैसे सुनिश्चित कर सकता है। जो वार्डन है वह छात्रों के लिए शैक्षणिक अवकाश गतिविधियों के बीच एक स्वस्थ संतुलन कैसे सुनिश्चित कर सकता है। छात्रों को अपने शौक के लिए शिक्षाविदों की उपेक्षा करने की अनुमति देना। जैसे ही आपने अपेक्षा लिखा देखा, आपने तुरंत इस ऑप्शन को लात मार दी कि हटो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों को अपने समय और कुशलता पूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना। भाई देखो एकदम हंसता हुआ वर्ड मिला ना, प्रोत्साहित, ठीक है। तो कह सकते हैं, चलो अगला भी पढ़ लेते हैं। छात्रों को पाठ्योत्तर गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित करना। हतोत्साहित गलत बताया था ना, यानी गलत है। बिना किसी ब्रेक के सख्त, सख्त भी हमने आपको गलत बताया था ना, अध्ययन घंटे लागू करना, यानी कौन सा सही हो जाएगा भाई मेरे, बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो छात्रावासों की शून्य सहलता नीति यानी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में क्या शामिल नहीं है। बदनामी और उत्पीड़न भैया शामिल है, यौन और उत्पीड़न हमला शामिल है, मादक द्रव्यों का सेवन है वो भी शामिल है, यानी नैतिकता एवं सदाचार शामिल नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो छात्रावास में साफ सफाई का उचित प्रबंध नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई, छात्रावास जो है उसमें साफ सफाई का उचित प्रबंध नहीं है। तो छात्रावास में चारों तरफ गंदगी का ढेर जमा है, तो आप किससे शिकायत करेंगे, बता दो भैया, किससे शिकायत करेंगे, स्कूल के प्रिंसिपल से, स्कूल के प्रबंधक से, छात्रावास के अधीक्षक से, या छात्रावास के सफाई कर्मचारी से। तो आप किससे शिकायत करेंगे भाई, छात्रावास के अधीक्षक से आप शिकायत करेंगे कि देखो भैया चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, छीजा लेदर फैली है, सही कराओ, ठीक है। सही बात है ना। चलो क्वेश्चन नंबर भाई 24 पे आ जाते हैं। छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदायों में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन में अब आप बता दीजिए, विवादों को नजरअंदाज करना, यानी नजरअंदाज वर्ड जैसे ही आ जाए आप क्या कर देना भाई मेरे, गलत, ठीक है। अब टैग वर्ड जो आपने क्लास देखी होगी आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। छात्रावास के अधिकार, अधिकार नहीं लिखा है, अधिकार का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव को प्रोत्साहित करना। देखो भाई प्रोत्साहित वर्ड है तो पॉजिटिव, अब आप कह दोगे कि भैया आप बोले थे कि नहीं कि यही वाला सही होगा, लेकिन ये भी तो देखो निगेटिव के साथ लगा हुआ है, ये भी तो देखो ना, शत्रुता और टकराव मतलब तुम लड़ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या लिखा है, शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना, बिल्कुल बात सही है, ठीक ना। स्थिति की जांच किए बिना हॉस्टल निवासियों को दोषी ठहराना, मतलब जांच नहीं करोगे, उनसे कह दोगे तुम गलत हो, मार के शुद्ध कर देगा वो, ठीक ना। तो कौन सा हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो 25 की बात करें तो बता दूंगा मेरे, क्या कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सा के रूप संदर्भ में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है, एयरवे ब्रीदिंग कार्डियो, ठीक है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, वायु मार्ग स्वास्थ्य देखभाल और वायु मार्ग स्वास्थ्य जांच, ठीक है ना। तो बता दो भाई। तो देखो प्राथमिक चिकित्सा जो होगी ना, मतलब जो फर्स्ट एड होती है, में संदर्भ में एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाएगा, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, क्या हो जाएगा भाई, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, वार्डन जो वार्डन है उसका पद किस प्रकृति का होगा, पूर्णकालिक होगा, अस्थायी होगा, संविदा होगा, कोई नहीं होगा। उस दिन लाइव क्लास में मैम पढ़ा रही थी, शायद मॉर्निंग की बात ही थी, तो उसमें बच्चे क्या पूछ रहे थे कि मतलब कि वार्डन की जो वैकेंसी है 2 साल के लिए है, ऐसा नहीं है भैया, वार्डन है, अग्निवीर नहीं है, ठीक है, परेशान ना हो।
वार्डन का पद किस प्रकृति का होगा? पूर्णकालिक होगा। कैसा होगा भैया? पूर्णकालिक होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 26 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं कि छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? जो छात्र का रिकॉर्ड, जो छात्र है उसके जो रिकॉर्ड प्रबंधन का सॉफ्टवेयर है उसका काम क्या है? छात्रों की उपस्थिति का रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, दस्तावेज एवं प्रवेश वितरण। ठीक है, तो बता दो भैया क्या हो जाएगा? यानी सारे के सारे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? सारे के सारे हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर में तो सारे काम हो जाते हैं ना। दिमाग लगाओ कि अगर स्कूल की वेबसाइट बनी है, स्कूल का सॉफ्टवेयर बना, तो उसमें सारी चीजें मिलेंगी ना। आप कोई एप्लीकेशन से किसी से पढ़ाई करते होगे तो वहाँ का जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें सारी चीजें होंगी, क्लासें भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे, नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, ठीक है ना। चलो, सकारात्मक छात्रावास वातावरण बनाए रखने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ठीक है, ये ऑप्शन है भेदभाव और पक्षपात को बढ़ावा देना, यानी तुम भेदभाव को बढ़ावा दोगे, गलत हो जाएगा। छात्रों के बीच विविधता का सम्मान करना और उसे महत्व देना, क्या कहते हो भाई? नेक्स्ट पे आ जाओ। विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच बातचीत करना और छात्रों की चिंताओं और शिकायतों को नजरअंदाज करना। ठीक है, तो देखो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ए और डी तो गलत हो जाएगा। अब क्या है? विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों से के साथ बातचीत से बचना, तो इन बातचीत करना तो समझ में आता है, बातचीत से बचोगे काहे? तो क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? छात्रों के बीच विविधता का सम्मान करना और उसे महत्व देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है छात्रावास के समग्र वातावरण को बेहतर, क्या कह रहा है भाई? बेहतर, बेहतर नहीं, बेहतर बनाने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच आपसी सम्मान और विचारशीलता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, करना भी चाहिए भाई। सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक अतिरिक्त अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देकर, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। छात्र के मध्य टीम भावना को प्रेरित करके, बिल्कुल सही बात, यानी क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सभी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। छात्रावास प्रबंधन समिति में अध्यापकों का कितना प्रतिशत शिक्षक की आवश्यकता होती है? तो कितने प्रतिशत होती है भाई? 35 की 25 या 80 या 45? तो कितनी होती है? 80% होती है। कितनी होती है मेरे भाई? 80% होती है। आपने क्लासें देखी होंगी, इसमें हमने कराया भी है। ठीक है, प्रत्येक छात्रावास में कम से कम कितने प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध होने चाहिए? तो बता दो भैया कितने होने चाहिए? कम से कम एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, पांच होना चाहिए, यार छह होना चाहिए। तो देखो प्रत्येक छात्रावास में कम से कम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स कितने होने चाहिए? तो एक होना तो जरूरी ही है। ठीक है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हों। चलो, हॉस्टल वार्डन का मुख्य कार्य क्या नहीं है? हॉस्टल की देखभाल करना हॉस्टल वार्डन का कार्य है। नहीं, देख लो ना, नहीं लिखा है। ठीक है, हॉस्टल की देखभाल करना। चलो, छात्र छात्राओं के खाने पीने की चीजों का ध्यान रखना, बिल्कुल सही बात है। छात्रों की टाइम टेबल की देखरेख करना, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक कमेटी की जांच करना। हॉस्टल वार्डन कब से शिक्षक कमेटी की जांच करने लगा? यानी क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। शिक्षकों के पास भूल के चला भी ना जाए, ठीक है ना, वो कहेंगे तुम हमारे डिपार्टमेंट के नहीं हो, चले जाओ यहाँ से, ठीक है ना। चलो, सीधी सी बात है। समिति की बैठक कब कब आयोजित की जानी चाहिए? तो प्रत्येक सप्ताह में, प्रत्येक 15 दिन पर, माह में एक बार या 3 माह में एक बार। तो आपको बताया था जो समिति की बैठक है वो माह में एक बार यानी मंथ में एक बार जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट है छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक गतिविधियां कौन सी हैं? जो छात्रों के सारा विकास है उसमें सहायक गतिविधियां कौन सी हैं? सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन करना, खेलों का आयोजन करना, अन्य पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करना, यानी क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई मेरे? सभी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डिजिटलीकरण छात्रावास रिकॉर्ड क्यों आवश्यक है? क्या कह रहा है? जो डिजिटलीकरण छात्रावास रिकॉर्ड है वो क्यों आवश्यक है? दस्तावेज प्रसंस्करण में सुविधा, प्रभावी परिणाम के लिए, मैनुअल रिकॉर्ड से बचने के लिए, या सभी के लिए? अब तुम खुद दिमाग लगाओ, क्वेश्चन इसका ना हल्का सा सोच के 35 का आप लोग आंसर दो, ठीक है ना। कि जो डिजिटलीकरण छात्रावास की बात कर रहा है ना, उसमें रिकॉर्ड क्यों आवश्यक है? दस्तावेज का प्रसंस्करण में सुविधा, बिल्कुल सही बात है। प्रभावी परिणाम के लिए, बिल्कुल सही बात है। मैनुअल रिकॉर्ड से बचने के लिए, ये भी बात सही। कब तक लिखते रहोगे? तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई मेरे। निम्न में से कौन सी कमेटी छात्रावास प्रबंधन में शामिल होती है? क्या कह रहा है भाई? निम्न में से कौन सी कमेटी है जो छात्रावास प्रबंधन में शामिल होती है? ठीक ना, चलो तो भाई देखो, बाल कमेटी की, परामर्श कमेटी की, शिक्षक कमेटी की, छात्र संघ कमेटी। तो छात्रावास प्रबंधन में कौन सी कमेटी शामिल होती है? परामर्श कमेटी। कौन सी कमेटी भाई मेरे? परामर्श कमेटी शामिल होती है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं। छात्रावास के नियम अनुसार एक कमरे में कम से कम कितने छात्र या छात्राओं को रखना चाहिए? छात्रावास के नियमों के अनुसार एक कमरे में कम से कम कितने छात्रों को रखना चाहिए? 10 से 15 छात्र, छात्र व छात्रा, 15 से 20, 20 या 25, या 4 से 8, ठीक है ना। तो कितने रखने चाहिए भाई? तो हमने क्या बताया था? 4 से 8 रखने चाहिए। मैक्सिमम कितने हो जाए? मैक्स की बात करें तो मैक्स 10 हो जाए, ठीक है ना। चलो, दैनिक जीवन में साफ सफाई कैसे करेंगे? खांसते समय मुंह पर कवर करना, अगर अपने जीवन
शौच के बाद हाथ धोना बिल्कुल सही बात है। वर्कआउट के बाद स्नान करना सही बात है, यानी क्या हो जाएगा भाई मेरे, सभी हो जाएगा। बहुत इजी और हलवा क्वेश्चन था, बिना मिर्च मसाला के बन जाता है। ठीक है, चलो। स्वच्छता का क्या कार्य होता है? सफाई करना, बौद्धिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वच्छता या सभी? तो स्वच्छता का कार्य क्या होता है? सभी होते हैं, ठीक है ना। मतलब साफ सफाई होनी चाहिए, बौद्धिक स्वास्थ्य भी, ठीक है ना, और पर्यावरण स्वच्छता भी। बिल्कुल सही बात है कि तुम घर में आराम से नहाए धो के घूम रहे हो और गली के बाहर तुम अगर निकल जाओ तो वहां देख रहे हो कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण को क्या है, हानिकारक है। चलो, आवासीय छात्रावास के संचालन, क्या कह रहा है भाई? आवासीय छात्रावास के संचालन, प्रशासन और स्वच्छता के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? छात्रावास वार्डन की। छात्रावास में विद्यार्थियों को मॉनिटर की नहीं होनी चाहिए, मॉनिटर का काम ये थोड़ा ना है। सफाई कर्मचारियों की नहीं भाई। स्कूल के प्रधानाध्यापक की नहीं। क्या कह रहा है? छात्रावास के संचालन संचालन, प्रशासन और स्वच्छता के प्रबंधन की जिम्मेदारी तो किसकी होती है भाई? छात्रावास वार्डन की होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, नेक्स्ट है, छात्रावास अधीक्षक किन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उप समितियों का गठन कर सकता है? अनुशासन बनाए रखने के लिए, सफाई व स्वच्छता के लिए, विभिन्न दिशा निर्देशों के निर्माण हेतु, या सभी? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दे दो भाई। क्या कह रहा है? छात्रावास अधीक्षक किन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उप समितियों का गठन कर सकता है? अनुशासन बनाए रखने के लिए समिति, समिति और उप समिति दोनों भी हो सकती हैं मेरे भाई, ठीक है ना। और क्या कह रहा है भाई? स्वच्छ सफाई व स्वच्छता के लिए बिल्कुल सही बात है, हो सकती है। विभिन्न दिशा निर्देशों के निर्माण हेतु सही बात है, यानी क्या हो जाएगा इसका? डी फॉर डॉग सही हो जाएगा है। डॉग नहीं बोलना चाहिए था, कल से हम चेंज कर देंगे इसका, है ना। चलो, एक छात्रावास वार्डन द्वारा छात्रों की हाजिरी दिन भर में कितनी बार, हाजिरी मतलब प्रेजेंटी जो बोलते हैं ना, यस सर नो सर, दिन में कितनी बार ली जानी चाहिए? एक बार ली जानी चाहिए, दो बार ली जानी चाहिए, तीन बार या चार बार? हम आपको कई बार करा चुके हैं कि छात्रावास वार्डन की आना है, जब गया है तब करी जाएगी एक बार, और जब आया है तब करी जाएगी एक बार। तो एक प्लस एक बराबर दो, इतनी तो गणित आती होगी ना। चलो भाई, मजाक करे, दो, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट है, अपशिष्ट व खपत को कम करने के लिए किस प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग आवश्यक है? क्या कह रहा है भाई? अपशिष्ट या खपत को कम करने के लिए किस प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग आवश्यक है? स्थायी वस्तुओं का प्रयोग, पर्यावरणीय जो पर्यावरणीय प्रतिकूल वस्तुएं, दोबारा प्रयोग न की जाने वाली वस्तुएं, या डिस्पोजल वस्तुएं। ठीक है, तो देखो, अपशिष्ट व खपत को कम करने के लिए किस प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए? स्थायी वस्तुओं का प्रयोग। जैसे कि सपोज करो तुम अपने घर में रह रहे हो, तो तुम्हारे घर में स्टील के बर्तन होंगे, है ना। जैसे कि ये देखो, ये दिख रहा है, ये स्टील का ये है ना, इसमें पानी वानी पी लेते हैं, तो स्टील का बर्तन होगा, तो ये क्या है ना, ऐसे गंदा हो जाएगा, तुम फटाफट से इसे धुल लेंगे। धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे? बिल्कुल धुल लेंगे। अब हम वही डिस्पोजल ले आए, फेंकते रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्थायी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। चलो, नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, यानी क्वेश्चन होने वाले खत्म। ठीक है, चलो। खाद्य भंडारण के संबंध में निम्न में से कौन सा वाक्य सत्य है? क्या कह रहा है? कौन सा वाक्य सत्य है? इसमें आपको बनना पड़ेगा हरिश्चंद्र। प्रत्येक खाद्य प्रकार में एक संभावित भंडारण जीवित होता है, बिल्कुल सही बात है। जो प्रत्येक खाद्य प्रकार में एक संभावित भंडारण जीवन होता है, ठीक है। भंडारण वितरण के दौरान भोजन को मिलने वाले यांत्रिक दुरुपयोग से उसकी भंडारता स्थिरता प्रभावित नहीं होती, गलत है, होती है, ठीक है ना। चलो, यानी सी क्या है? सभी, और डी क्या है? कोई नहीं, ठीक है। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक खाद्य प्रकार में एक संभावित भंडारण जीवन होता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है, हॉस्टल वार्डन का मुख्य कार्य क्या है? हॉस्टल की देखरेख करना, छात्र छात्राओं के खाने पीने की चीजों का ध्यान रखना, और हॉस्टल के टाइम टेबल की देखरेख करना। यानी क्या हो जाएगा? इसका 45 का सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 की बात करते हैं। तो छात्रावास वार्डन का मुख्य कार्य क्या है? छात्रावास के कर्मचारियों को नियुक्ति, विद्यार्थियों को अध्यापन कराना, सफाई कर्मचारियों को वेतन भत्ते देना, छात्रावास का नियमित निरीक्षण व मूल्यांकन करना। तो क्या हो जाएगा भाई? देखो, छात्रावास का नियमित निरीक्षण व मूल्यांकन करना छात्रावास वार्डन का ये मुख्य कार्य है, ठीक है ना। ज्यादा छात्रावास वार्डन बड़ी अम्मा बनने की कोशिश ना करे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, छात्रावास में प्रवेश से पहले निम्न में से कौन सी चिकित्सकीय जांच करवाई जाती है? सीबीसी, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, या नन? ठीक है, तो बता दो भाई मेरे फटाफट से। ठीक है, तो प्रवेश से पहले कौन सी चिकित्सकीय जांच करवाई जाती है? तो उसका क्या? नन, कोई नहीं कराई जाती, ठीक है ना। समझ में आ गया? चलो, इसका कौन सा हो जाएगा भैया? डी सही हो जाएगा, ठीक। चलो, नेक्स्ट है, छात्रावास में छात्र समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है, इसका निर्धारण कौन करता है? जो हमने आपको बताया था आयोजित की जाती है, इसका निर्धारण कौन करता है? परामर्श कमेटी, हॉस्टल वार्डन, या छात्र संघ कमेटी, या हॉस्टल अधीक्षक? तो देखो, छात्रावास में छात्र समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है, और इसका निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है भाई? हॉस्टल वार्डन करता है, ठीक है ना। कौन करता है? हॉस्टल वार्डन करता है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, ठीक है ना, आज के।
तो आज के क्वेश्चन आपके क्या हुए भाई मेरे, खत्म हुए। और अब आप मेरे को बताना कि जो हम लाइव चलाएंगे वो आप पूरा सही रहेगा या फिर हम रिकॉर्डेड आपको दे देंगे वो सही रहेगा। और जो भी, अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है तो आप उसको कमेंट बता दीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपने लाइक भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार।